आज की वीडियो एक और किसी एक कार पे रिव्यू है। तो टाइटल में आपने देख लिया होगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, ये है फोर्ड एकोस्पोर्ट 2013 टाइटेनियम ऑप्शनल मॉडल, जो कि बहुत ही कम सेल हुआ क्योंकि ये जो टॉप मॉडल है उससे थोड़ा सा महंगा था, क्योंकि ऑप्शनल में आता है ये। तो जैसा कि सामने से फ्रंट प्रोफाइल आप इसकी देख सकते हैं, दोनों हेडलाइट्स हेलोजन है और नीचे दो फॉग लैंप्स भी दिए हुए हैं। क्रोम की फिनिशिंग है ग्रिल पे पूरी, और फोर्ड का लोगो। और जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर है ये, तो ब्लैक कलर तो अलग से ही शाइन करता है जब चमकता है। बाकी मेंटेनेंस तो है ही है ब्लैक कलर की। साइड प्रोफाइल देख लीजिए इस कार की, ये वाली साइड एंड दिस साइड। अब आ जाते हैं इसके टायर पे। 16 इंचेस टायर हैं इसके, 205/60 R16। तो इसमें 205 आते थे, पर मैंने 215 डलवाए हुए हैं, थोड़ी सी ब्रेथ में ज़्यादा है ये। पीछे सब में सेम। बैक साइड पे, तो बैक पे टाइटेनियम की बैचिंग है, इधर की एकोस्पोर्ट की बैचिंग है, फोर्ड के ऊपर लोगो है। पीछे इसका स्पेयर व्हील जो होता है स्टपनी वाला वो है। और इसके जो पीछे वाला कप होता है, कवर होता है टायर का, वो कहीं टूट गया था, मतलब टूट भी नहीं गया था, गिर गया था। तो सिर्फ पीछे वाला कोना बचा था इसका। तो कंपनी से काफ़ी महंगा आता है वो, अराउंड 16-17,000 के अराउंड आता है वो। तो अब तो आपको पता ही है, कंपनी तो चली गई, लेकिन फिर भी पार्ट्स तो अवेलेबल है ही हैं। कंपनी वाले खुद फ़ोन करके बोलते हैं कि पार्ट्स हमारे पास हैं, सर्विस आपकी हो जाएगी। तो अब आपको ले चल कीलेस एंट्री है, ये इसकी की। तो अब इस की को मैं पॉकेट में डाल लेता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ ऐसे। ये बटन से खुल गई है कार, और ये इसकी फ्रंट सीट है। फ्रंट बैठ के दिखाते हैं। स्टीयरिंग व्हील दिया है इन्होंने, आप इसको ऐसे भी मोड़ सकते हो एक सिंगल फिंगर से। तो काफ़ी ये अच्छी बात है, क्योंकि फोर्ड गाड़ियों में लगता है कि पावर बहुत ज़्यादा होगी और कि स्टीयरिंग व्हील बहुत हैवी होगा इसका। तो ऐसा ये एकोस्पोर्ट में नहीं है, ये काफ़ी ही स्मूथ स्टीयरिंग है, जो कि आराम से मुड़ जाता है कहीं भी। और इसकी कटिंग कार की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कटिंग है इस कार की। एंड तो ये इसका फ्रंट पे एयर बैग है। एयर बैग इसमें एक और खासियत है, इसमें 6 एयर बैग हैं। तो 6 एयर बैग होना मतलब 13 मॉडल के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी बात थी, काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ था ये फोर्ड वालों ने। और वैसे भी ये 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है और ऑप्शनल मॉडल है, तो ऑप्शनल में तो हर चीज़ होनी थी। तो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है सारा, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं इसकी। यहाँ एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है। इसमें सब कुछ आपको बताएगा कार के अंदर, जो भी आपने मतलब स्टीरियो में कुछ करना है, जो भी आपकी सेटिंग्स वगैरह सब इसके अंदर होगी। ये लिखा रहा है प्रेस क्लच टू स्टार्ट, अब ये देखिए FM स्टार्ट हो गया। तो ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी। इसमें ब्लूटूथ भी इनबिल्ट है कंपनी वाले, तो कोई ज़रूरत है नहीं इसमें बाहर से कुछ भी लगवाने की, कोई ज़रूरत नहीं है इस कार में। AC भी ऑटोमेटिक AC दिया हुआ है, ऑटो पे क्लिक करना है बस आपने, और अपने आप AC चलने लग जाते हैं इसके। और काफ़ी ही फोर्ड का AC जो है, मेरे को नहीं लगता और किसी कार का बढ़िया होगा। फोर्ड का तो AC बहुत ज़बरदस्त AC है। हम ऑफ कर लेते हैं क्योंकि AC का मौसम है नहीं अभी। यहाँ से ऑफ हो गया। और
इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आता था उस टाइम, वो सिर्फ पेट्रोल में आता था। तो अभी तो मैनुअली है इसमें, 5 गियर स्पीड है इसमें। एंड ये इसका हैंड ब्रेक है। ये इसमें आर्म रेस्ट सिर्फ एक साइड पे मिलता है, जो कि इसको और भी कंफर्टेबल राइड बनाने के लिए अच्छा रखता है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा ट्विटर भी दिया हुआ है, दोनों साइड ट्विटर दिए गए हैं, उधर भी दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है। और ये सारा ये ORVM का कंट्रोल्स है ये सारे, और ये सारे विंडोज के कंट्रोल हैं। और इसका ग्लव बॉक्स देख लेते हैं, डिसेंट सा ग्लव बॉक्स है इसका। एंड नीचे भी स्पीकर हैं, एंड इधर भी स्पीकर हैं, इधर भी स्पीकर हैं, इधर भी स्पीकर हैं। बाकी पीछे 2 स्पीकर हैं। और स्पीकर इनके जो हैं वो इनबिल्ट ही आते हैं, तो रॉकफोर्ड के स्पीकर है इसमें। मतलब आप जब चलाओगे अपने फेवरेट म्यूजिक चलाओगे और इसमें आपको बेस बहुत पसंद है, बेस मतलब वो सारा कंट्रोल तो इसमें हो ही जाता है कि जो भी आपने कंट्रोल करना है बेस एंड ऑल। तो मतलब जिसको साउंड क्वालिटी चाहिए कार में, कि मेरी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कार में, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया कार है, क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये इसका फ्रंट वाला, इसमें मिरर नहीं दिया हुआ, उस वाले में मिरर दिया हुआ है विद लाइट, इसमें लाइट भी दी हुई है। ये बैक मिरर। और इसकी सीट्स देखिए आप, प्योर लेदर सीट है, कंपनी फिटेड। इनमें एयर बैग्स हैं इन सीट्स के अंदर। और बड़ी मतलब एक जिसको कहते हैं हम अच्छे से बैठने वाली फीलिंग जो होती है वो आती है इसमें। मतलब हम किसी सेफ्टी उसके देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है इस कार का मुकाबला कोई कर पाएगा, क्योंकि 6 एयर बैग, क्योंकि देखने में तो छोटी लगती है कार थोड़ी, मतलब MUV कहेंगे इसको हम, पर देखने में छोटी लगती है, पर लेकिन फीचर के हिसाब से और कंफर्ट के हिसाब से और सेफ्टी के हिसाब से इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है इस कार में। पीछे भी लेदर सीट्स देखिए कंपनी फिटेड कितनी अच्छी हैं। हेडरेस्ट दिए हुए हैं 2, तो अभी पीछे जब जाएंगे तब दिखाएंगे आपको। तो बाकी आगे का मेरे ख्याल से तो सब हो चुका है। ये स्टीयरिंग पे कंट्रोल दिए गए हैं वॉल्यूम्स के, क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं आता था। और 13 मॉडल में भी इसकी स्टार्ट स्टॉप बटन थी। और आप ये देखिए 13 मॉडल होने के बावजूद भी इसका फोर्ड पावर और ये सब जो मिट जाता है ना काफी कारों में, वो अभी तक मिटा भी नहीं है। तो आप इसी से हिसाब लगा सकते हो कि कार कितनी वेल मेंटेन्ड है। और अगर वेल मेंटेन्ड नहीं भी कहेंगे किसी की भी कार पर, अभी तक गया नहीं है, एक ऐसा भी नहीं है कि कोई हल्का सा भी वो उखड़ गया हो, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसकी बैक सीट, तो आप बैक सीट भी देखिए कितनी स्पेशियस तो है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है। बाहर से बेशक ये देखने में थोड़ी छोटी लगती हो बाकी डस्टर क्रेटा वगैरह से, लेकिन अंदर स्पेशियस है ये। कहीं आप सोचिए अंदर से कुछ नहीं है, आप एक बारी बैठ के देखिए। और ये वाली जो सीट्स हैं ये भी एडजस्टेबल है, ये भी पीछे हो जाती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है इस कार में। पीछे से नॉर्मल है, पीछे एसी वेंट्स नहीं दिए गए हैं, क्योंकि इसके आगे वाले एसी इतने पावरफुल हैं कि पीछे वालों को एसी की ज़रूरत है नहीं। तो मुझे नहीं लगता एसी की ज़रूरत है इसमें पीछे। और यहाँ पे हल्का सा लेदर फिनिश दिया हुआ है इन्होंने, और सॉफ्ट लेदर वाला है, ताकि ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट लेदर है, ताकि अपना हाथ रखते हुए भी हम इतना कंफर्टेबली बैठे रहें इसमें। ये लेदर की सीट्स हैं सारी, यहाँ पे हल्की सी स्पेस दी गई है कोई भी अपना सामान वगैरह रखने के लिए। बाकी और कुछ है नहीं इसमें, आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ, पता नहीं क्यों नहीं दिया हुआ, देना चाहिए था इनको। और ये हेडरेस्ट है, और बाकी कुछ है नहीं इतना पीछे दिखाने के लिए। अब आ जाते हैं इसके बूट स्पेस देखने। तो ये बटन के साथ खुलती है, यहाँ पे बटन है एक देखिए छोटा सा, इसको दबाएंगे तो बूट खुलेगा। तो पीछे का थोड़ा भी गंद पड़ा हुआ है। ये इसकी बूट स्पेस है, डिसेंट सी बूट स्पेस है इसकी। मतलब अगर न्यूक्लियर फैमिली है एक तो उसका काफ़ी सारा सामान आ भी जाएगा इसमें, तो उसके हिसाब से कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें। स्पेस भी अच्छी है, और यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा सामान भी हो तो इन्होंने ये बीच में थोड़ा क्यूब दिया हुआ है, हल्का सा गैप दिया हुआ है, ताकि सामान फिट आ जाए सारा। तो अब हम इसे बंद कर देंगे। और एक चीज़ और ये भी दिया हुआ है इसमें, ये देखिए डिग्गी के ऊपर जो लगाते हैं
ये भी दिया हुआ है, मैंने लगा दिया, लगाया नहीं हुआ था पहले। दिए गए हैं चारों साइड, जैसे देख सकते हैं चारों साइड पार्किंग सेंसर है इसमें। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये इसके डोर हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी हैं। मतलब आपकी बिल्ड क्वालिटी ये डोर आपको बता सकती है फोर्ड में। जिनके पास भी इकोस्पोर्ट होगी उनको पता होगा कि बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये बहुत हैवी डोर्स हैं, मतलब छोटा बच्चा इसको बंद कर ही नहीं सकता आसान से। ये तो चलो हम थोड़े से ठीक हैं, बड़े हैं तो लगा रहे हैं, वरना छोटे बच्चे तो थोड़ा टाइम ले लगाने का और लगे भी ना। ये काफ़ी मतलब हैवी डोर्स हैं इसके। इस साइड पे इन्होंने लाइट दी गई है, इंडिकेटर लाइट कहते हैं जिसको हम, या पार्किंग लाइट भी कह सकते हैं। और सामने से सही है ग्लास। टायर आपको मैं दिखा चुका हूँ सारे। क्रोम की फिनिशिंग काफ़ी जगह दी हुई है, और ब्लैक में तो क्रोम की फिनिशिंग बहुत अच्छी ही लगती है हमेशा से। तो ये था इकोस्पोर्ट का रिव्यू। तो एक बार अंदर चल के आपको थोड़ा कुछ और बता देता हूँ। कार की ड्राइव पे, तो कार की ड्राइव बहुत अच्छी है, मेरे को तो चलो पता ही है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं है इस कार की। बेशक चाहे कार की कंपनी बंद हो गई है, लेकिन कार आज भी बहुत अच्छी है। और जिनके पास है उनको तो पता ही है कितनी अच्छी कार है ये। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसकी माइलेज कितनी होगी, तो माइलेज बहुत बढ़िया माइलेज है इसकी। लोकल आपको 17-18 दे देती है आराम से। कोई लोग कहते नहीं कि फोर्ड एवरेज नहीं देती, ये दे देती है 17-18 की लोकल में। और हाईवे पे 20+ जाती ही जाती है। 20+ मतलब 1.5 सीसी होने के बावजूद भी 20+ एवरेज दे रही है ये कार। तो मैं फोर्ड अब चलो बंद हो गई है, लेकिन मैं इसको कभी बेचूंगा नहीं। ये इतनी अच्छी कार है, मैं बेचूंगा नहीं इसको कभी भी। इसको मैं साइड पे रख लूंगा, 2-3 कारें और ले लेंगे, इसको साइड पे रखेंगे, ये नहीं सेल करेंगे। क्योंकि छोटे मोटे रास्ते में, और एक तो ऊंची भी है, मतलब आपको बैठ के लगेगा कि आप थोड़ा सा ऊपर बैठे हो। मतलब एसयूवी तो नहीं कह सकते, लेकिन लगेगा आपको कि आप हाँ एसयूवी की फीलिंग ले सकते हो इस कार में। तो यही सब था। तो एवरेज भी बता दिया मैंने आपको, जिसके लिए लोग कमेंट करते हैं कि भैया आपने एवरेज नहीं बताई। तो इसकी एवरेज ये थी, 17-18 लोकल दे देती है, हाईवे पे 20+ दे देती है, जो कि मैंने खुद ली हुई है एवरेज ये कार की, खुद चलाई है मैंने ये। और कोई दिक्कत दी नहीं इस कार ने आज तक, कभी भी कहीं रोड पे नहीं खड़ी, मतलब कोई दिक्कत नहीं दी इस कार ने कभी भी। बस ये है कि कंपनी से सर्विस करानी चाहिए इस कार की, क्योंकि अब कंपनी दे भी रही है सर्विस, तो ये तो नहीं है कि सर्विस तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उनके फ़ोन आते ही रहते हैं कि सर्विस लेनी है, सर्विस करानी है। तो सर्विस तो है ही है इसकी, तो सर्विस होती रहेगी इसकी कंपनी से। पीछे मैं बताना भूल गया, इन्होंने पीछे भी लाइट्स दी हुई हैं, क्योंकि कैबिन थोड़ा छोटा है इसका, पर लेकिन फिर भी पीछे भी लाइट है यहाँ, और यहाँ पे भी लाइट्स हैं इसकी। तो इसी के साथ बंद करते हैं आज की वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कुछ भी रहता हो या आपको कोई सजेशन देना हो तो वो कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।